गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ चुका है और जिसका सिलेक्शन हो गया उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी सैड मत हो, उनके पास एक और मौका है आरएसएमएस बोर्ड में सिलेक्शन लेने का। तो आप अभी से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, डेली डिक्टेशन लिखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और उसे चेक भी करें ज़रूर कि कितनी मिस्टेक्स आ रही है, उसे डे बाय डे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को भी ज्वाइन करें। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना महामारी के दौर में लंबे लॉकडाउन की परेशानियों को झेलते हुए पलायन को मजबूर हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए यह राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन योजना को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए पोर्टल बनाने का काम जल्द पूरा करने के केंद्र को निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का त्वरित फायदा दिलाया जा सके। पैरा चेंज। कोरोना की पहली लहर में लंबे लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को जिन हालात से दो चार होना पड़ा, वह तस्वीर सचमुच भयावह थी। वन नेशन वन राशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि राशन कार्ड धारक परिवार देश भर में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। यूं तो इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में ही हो गई थी। तब इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था, लेकिन कई राज्यों के रुचि न लेने और केंद्रीय स्तर पर बनने वाले पोर्टल की धीमी गति के चलते कई अड़चनें आई। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए साफ कहा था कि बंगाल ही नहीं, सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि यह उन मजदूरों की भलाई के लिए है जिन्हें हर राज्य में उचित मूल्य के राशन की जरूरत है। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि मजदूरों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन कैसे पहुंच पाएगा। देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदइंतजामी व भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती है। राशन डीलरों की नियुक्ति तक में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान कमोबेश सभी राज्यों में रखा जाता रहा है। नई व्यवस्था में यह निर्भरता खत्म हो सकती है। सवाल केवल वन नेशन वन राशन का ही नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित इस योजना की जानकारी व लाभ संबंधित लोगों को मिले, यह देखना ज्यादा जरूरी है। पैरा चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करते रहने के लिए भी केंद्र को कहा है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों व गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होगा, तब ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कोई भूखा ना सोए का सरकारों का ध्येय
भी तभी पूरा हो सकेगा जब वे कोरोना की मार से बेहाल हुए कमजोर तबके को राहत देने के काम को प्राथमिकता देंगी, जिनकी पहल जरूरत रोजगार व रोटी ही है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। देश में रोजाना संक्रमण के मामले भले 50,000 से नीचे आ गए हों, लेकिन दूसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। महामारी से निपटने के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। फिलहाल राहत इतनी ही है कि संक्रमण फैलने की रफ्तार कम पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 5.5 लाख से ऊपर है। ऐसे में यह मानना कि खतरा कम पड़ गया है बड़ी भूल होगी। चिंता की बात तो यह है कि देश के 80 जिलों में संक्रमण की दर कम नहीं पड़ी है। ये जिले महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों के हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि ये जिले देश में संक्रमण फैलाने का फिर से बड़ा कारण बन सकते हैं। अब खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध हटा लिए हैं। महानगरों में मेट्रो सहित परिवहन के तमाम साधन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण कब कहाँ जोर पकड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। पैराचेन। भारत का संकट इसलिए भी ज्यादा विकट है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के डेल्टा प्लस रूप के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, वे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तक 12 राज्यों में 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि विषाणु का यह रूप संक्रमण फैलाने और मारक क्षमता में डेल्टा रूप से 8 गुना ज्यादा घातक है। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस विषाणु तीसरी लहर का कारण बना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ फिर से सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। मुश्किल यह भी है कि जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं, उनमें कितने लोगों तक यह संक्रमण फैल चुका होगा, इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इस खतरे को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते राज्यों को परामर्श जारी किया था कि वे डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने को तैयार रहें। सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। जाहिर है, अगर तीसरी लहर आई, जैसे कि प्रबल आशंका है, तो संकट कहीं ज्यादा विकराल रूप धारण कर जाएगा। पैराचेन। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, भारत में अब तक 33 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मुश्किल यह है कि देश के पास टीकों का भारी अभाव है, इसलिए लोगों को टीकाकरण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कहने को 21 जून को टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू किया गया। उस दिन 85 लाख लोगों को टीका लगाने का दावा भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यह आंकड़ा बरकरार नहीं रखा जा सका। तब से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब 80 लाख लोगों को टीका लगा हो। अभी
यह भी पता नहीं है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस संक्रमण को रोकने में भारत में उपलब्ध देशी विदेशी टीके कितने प्रभावी हैं। लेकिन इतना दावा जरूर है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन्हें संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोर टीकाकरण पर है। इस वक्त कोरोना विषाणु में सैकड़ों बदलाव देखे जा चुके हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी टीके हैं उनका प्रभाव सामने आने में वक्त लगेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि टीकाकरण के बाद भी दोहरे मास्क और हाथ धोने सहित बचाव के सारे उपाय हों, तभी हम महामारी से जीत पाएंगे। स्टॉप।